भी कमेंट में काफी सारे बच्चों ने लिख दिया था कि मैं ऐसे भी पढ़ता हूँ, मैं वैसे भी पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं मेरी तैयार होती है। तो बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। आपने ना 2 लाइनें लोगों के मुंह से सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये सच्चाई है। इंग्लिश के मैटर में तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इसको एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये सच कैसे लोग हार मन में मान ले तो सच्ची में हार जाते हैं। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया एक्वेटिक एनिमल्स पे, जलीय जीव जंतुओं पर। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक बड़े से पानी के टैंक के अंदर एक शार्क को डाला गया। शार्क को पानी के अंदर डाल दिया है, बहुत बड़ा सा टैंक है, मजबूत सा टैंक है और वो साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट इस तरीके के काम करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी शार्क को पानी के टैंक में डाला है और कुछ छोटी मछलियां, चारा मछलियां भी कह देते हैं उनको, चारा मछलियां उस पानी के टैंक में डाल दी हैं शार्क के आगे। अब जैसे ही वो चारा मछलियां पानी में पहुंचती हैं, शार्क फट से लपक के उन्हें ऑब्वियसली खा जाएगी। वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है ना, खा गई। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ी सी देर बाद 4 चारा मछलियां और छोड़ दी पानी में। शार्क ने उसको भी एकदम से लपक के कूद करके खा लिया। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये तो कुछ ही सेकंड में चारों के चारों को गप कर जाती है और मिलती नहीं एक भी फिर। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा मजबूत सा ट्रांसपेरेंट कांच, ग्लास, मजबूत ट्रांसपेरेंट ग्लास उस टैंक के बीचों बीच लगा दिया, जिसमें एक तरफ शार्क हो गई और फिर दूसरे वाली तरफ उसने 4 चारा मछलियां छोड़ दी। और शार्क पहले की ही तरह एकदम पूरी ताकत से आई, लेकिन उस ग्लास से टकरा कर ही रह गई, वापस चली गई। शार्क ने दोबारा से कोशिश की, क्योंकि चारा मछलियां उसको दिख रही थी, ग्लास ट्रांसपेरेंट था, चारा मछलियां उसको दिख रही हैं, कैसे कंट्रोल करेगी वो। तो वापस से आती है, पूरी ताकत से धक्का लगाती है, क्योंकि साइंटिस्ट है तो उसको भी पता है कि शार्क ने टकराना है। तो खूब मजबूत ग्लास उन्होंने लगाया हुआ था कि शार्क की टक्कर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दर्जनों बार उस शार्क ने ट्राई किया, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज है जो कंट्रोल नहीं होती। तो शार्क ने कई बार उस कांच से, उस ग्लास से टक्कर लगाई, बहुत बार, कई दिनों तक वो लगी रही, लेकिन टूट नहीं पाया वो ग्लास उससे। तो फिर शार्क ने वो कोशिश करनी बंद कर दी। एक लेवल के बाद उसने अपने मन को समझा लिया कि तू उन चारा मछलियों के पास नहीं पहुंच सकती, और वहां पे उसने फिर उसको टक्कर मारनी भी बंद कर दी, क्योंकि कई दिनों तक, कई हजार बार उसने ट्राई किया और फिर वो अपने ही हिस्से में रहने लगी, अपने ही एरिया में रहने लगी। चारा मछलियां उसको दिख रही थी, लेकिन वो ट्राई नहीं कर रही थी। फिर उस साइंटिस्ट ने अगले दिन वो जो कांच का ग्लास बीच में फिट किया था ना टैंक के, वो निकाल के रख दिया। लेकिन शार्क अभी भी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि शार्क की कल्पनाओं में था कि वहां पे एक ग्लास है, क्योंकि शार्क के मन में ये बैठ गया था कि तू उस तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि शार्क ये सोच चुकी थी कि बीच में एक कोई ऐसी चीज है जो तुझे वहां जाने से रोक रही है। पर अब शार्क असलियत से वाकिफ नहीं थी कि वो कांच का ग्लास हट चुका है और तू जा सकती है। यानी अब एक ही कोशिश में वापस वो सफल हो सकती थी, लेकिन उसने अपने मन में ऐसा मान लिया कि तू अब ये नहीं कर सकती। ऐसा ही हमारे में से बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारी असफलताएं हासिल करने के बाद हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं और हम उस काम को करना ही बंद कर देते हैं। क्या पता एक आखिरी चोट से ही पेड़ कटना था और हम वो आखिरी चोट करने से ही रह गए। एक पेड़ काटने के लिए कई चोटें की जाती हैं, तो बहुत चोट हम कर चुके थे, और जिस चोट से वो पेड़ कटने वाला था उस चोट पे हमने हार मान ली। मैंने बहुत ऑफलाइन में बच्चों को ऐसे देखा, मैम बहुत ट्राई कर लिया, अब तो प्राइवेट सेक्टर की मैं सोचने लगा हूँ। क्या पता एक आखिरी कोशिश से बात बनने ही वाली थी और हमने वो आखिरी कोशिश नहीं की। तो आप लोगों के मन में कभी छोड़ने की आए ना कि अब मैं तैयारी छोड़ देता हूँ या मेरे बस का कुछ नहीं है, तो एक बार वो शार्क को याद कर लेना, क्योंकि अगर अब की बार उसने जंप किया होता तो उसको नौकरी, उसको मछलियां पक्का मिल गई होती और आप लोगों को क्या मिल सकती थी, नौकरी। ठीक है बेटा, तो इस अच्छे से लेसन के साथ अब मैं अपनी अगली क्लास